घर की बेकार से बेकार पड़ी वस्तु भी कभी न तो कभी उपयोग में काम आ ही जाता है। इसीलिए ज्ञान देने वाला छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, अगर आपको कुछ बातें सिखाने का प्रयास करता है तो आप शांत रहिए और उसकी बातों को सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वही ज्ञान आपके लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के लिए सूत्रधार का निर्माण करे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले का जनवरी माह का राशिफल का। जनवरी माह का राशिफल लेकर के मैं आपके समक्ष उन सभी मुद्दों पे बात करूंगा जो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र को, धन के क्षेत्र को, संपत्ति को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, विवाह से रिलेटेड अन्य सभी क्षेत्रों के लिए मैं बात करूंगा। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण दुर्लभ उपाय जो जनवरी माह में आने वाली सभी परेशानियों से आपको देगी मुक्ति। राशिफल प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। आने वाला यह साल 2021 आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो। 14 जनवरी को लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, तिल संक्रांत है, उसके लिए भी मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। कोई भी ग्रहों का गोचर से ही राशिफल का निर्माण होता है। तो पहले हम लोग इन बातों पे विचार करें कि जनवरी माह में आपके लिए ग्रहों का कौन कौन सा गोचर शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति कराने वाला है। सबसे पहला, आपकी पत्रिका में जनवरी माह में सस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है, जो दिखाता है कि कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ और कर्म क्षेत्रों में एक अच्छा पद की प्राप्ति के लिए यह योग शुभ और लाभकारी रहने वाला रहेगा। दूसरी बात, बुध जो है नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति करके रखा है, जो यह दिखाता है कि बुद्धि, ज्ञान और संतान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शुभ और लाभकारी फैसले आपके पक्ष में आने वाले हैं। अब मैं आपको बात करता हूं ग्रहों के गोचर का कि कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है। 5 जनवरी से बुध जो है मकर राशि में चले जाएंगे, जो 25 जनवरी तक रहेंगे। यानी पंचमेश और धनेश जब भाग्य स्थान में जाएगा तो त्रिकोण राज अधिपति योग की उत्पत्ति करेगा, जो धन के मामले में और प्रेम के मामले में और अन्य क्षेत्रों में आपके लिए लाभकारी है। क्या क्षेत्र है आगे बताऊंगा। इसके अलावा 4 जनवरी से जो है शुक्र जो है वह 7वें घर से 8वें घर में आ जाएंगे। लग्नेश की स्थिति अष्टमेश होना यह शुभ संकेत नहीं है। क्या परिणाम होगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि लग्नेश जब अष्टमेश हो जाएगा तो आपको कुछ निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करेगा, थोड़ी मानसिक अस्थिरताएं उत्पन्न करेगा, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा कष्ट देने का प्रयास करेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पूरे महीने आप कोई भी डिसीजन गलत मत लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, और अगर आपको डिसीजन ना पता हो तो आप लीजिएगा ही मत। 14 जनवरी से सूर्य जो है वह भाग्य स्थान में मकर राशि में चले जाएंगे, जो शनि के साथ विराजमान होंगे, जो सड़ाकत राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। लेकिन केंद्र के अधिपति कहीं भी विराजमान हो वह कभी भी अशुभ योग का शिकार नहीं होते हैं। अतः यह सूर्य जो है आपके लिए शुभ और लाभकारी ही सिद्ध होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लग्न के मालिक शुक्र अष्टमेश हो जाएंगे और यह घटना 4 जनवरी से होगी। तो पूरे महीने थोड़ी सी अस्थिरताओं की स्थितियां उत्पन्न रहेंगी, मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न रहेंगी। अतः इस समय कोई भी निर्णय गलत मत लीजिएगा। कर्म क्षेत्र की बात अगर मैं करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति किए हुए है। लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, चमड़ा से रिलेटेड व्यवसाय से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, शराब से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, और यही नहीं, जो व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड
या फिर माइलस्टोन या फिर जो है कह सकता हूं कि क्रेशर और मार्बल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए यह महीना का शुरुआत से अंतिम तक बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। शनि कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं और नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति किए हुए हैं, जिस कारण से जो है सभी लोगों को नए नौकरियों का और नए व्यापार में अच्छे उपलब्धियों का अवसर प्रारंभ होगा। भाग्य स्थान का शनि प्रमोशन और पदोन्नति के साथ पूरा का पूरा महीना आपके लिए लाभकारी फल देने का प्रयास अवश्य करेगा। मंगल आपकी कुंडली में अपनी राशि का वह स्थान पे विराजमान है, तो जो व्यक्ति इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरा महीना शुभ और लाभकारी रहेगा। जो मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अग्निशामक प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने मंगल शुभ और लाभकारी फल की ही प्राप्ति करवाएगा। जो व्यक्ति खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उनके लिए भी मंगल अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा और ठेकेदारी और संपत्ति से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए भी पूरा का पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। फाइनेंस के मालिक बुध जो है 5 जनवरी से जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब 14 जनवरी को बुध भी मकर राशि में जाएंगे तो बुध आदित्य योग की उत्पत्ति कर देगा। यानी 5 जनवरी से जो है आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए, अकाउंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए, जो व्यक्ति लेक्चररशिप में है या किसी चीजों का वक्ता है या प्रवक्ता है, और साथ में जो MBA, MCA और इसके अलावा जो है CA से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए जो है 5 जनवरी के बाद का समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, लग्नेश अष्टमेश हो जाएंगे 4 जनवरी से। तो जो व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, स्पा, मीडिया, म्यूजिक से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, होटल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी और संघर्षकारी निश्चित तौर पे रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में है जो कैटरिंग वगैरह से रिलेटेड है, वो आपके लिए भी थोड़ा सा संघर्षकारी निश्चित तौर पे रहेगा। 14 जनवरी तक सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। 14 जनवरी तक उन लोगों के लिए भी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, जो मेडिकल यानी डॉक्टरी से रिलेटेड है, उसमें भी खास करके जनरल फिजिशियन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, हड्डी के रोग से रिलेटेड जो डॉक्टर है, जो कागज से, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए 14 जनवरी तक निश्चित तौर पे संघर्ष और कष्टकारी रहेगा। अतः 14 जनवरी तक आप लोग किसी भी हाल में कोई भी गलती मत करिएगा, पैसे को बचा करके रखने का प्रयास करिएगा। पूरे महीने आय और धन की बात अगर मैं करना चाहूं तो आय स्थान का बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। शिक्षण संस्थान, फूडिंग से रिलेटेड, खाद्य बीज से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, स्पिरिचुअल यानी धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए पूरा का पूरा महीना शुभ और लाभकारी तो रहेगा ही रहेगा। और आय स्थान का बृहस्पति कहीं से भी आय में कमी नहीं करेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति भी करके रखा है। जो व्यक्ति का प्रेम संबंध में बाधाएं उत्पन्न हो चुकी थी या फिर पारिवारिक विवाद समाप्त नहीं हो रहा था, 5 जनवरी से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 5 जनवरी से प्रेम संबंध में आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। 5 जनवरी से मित्रों का सहयोग मिलने लगेगा। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। 5 जनवरी के बाद नौकरियों में परिवर्तन के महत्वपूर्ण योग बनने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से मतभेद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। कुछ नए प्रेम संबंध में आप जुड़ेंगे और साथ में कुछ अन्य लोगों से आपके संपर्क भी स्थापित निश्चित तौर पे होंगे। छोटे भाई बहनों की बात अगर मैं करना चाहूं तो पूरा महीना छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों से आपको विशेष लाभ की निश्चित तौर पे प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी। सूर्य जो है
अष्टमेश रहेंगे 14 जनवरी तक। 14 जनवरी तक माता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी कष्ट की स्थितियां उत्पन्न निश्चित तौर पे होंगी। 14 जनवरी तक घरेलू उलझने, नौकर चाकर से मतभेद, संपत्ति विवाद, ससुराल से पक्ष से थोड़े मतभेद और अस्थिरताओं का सामना निश्चित तौर पे आपको करना पड़ेगा। 14 जनवरी तक आपके पिता से भी आपके तालमेल में थोड़ी सी कमियां और वाहन या संपत्ति रिलेटेड कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके संपत्ति से रिलेटेड, घरेलू उलझनों से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से विवाद से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, संतान की, नौकरियों में नए उपलब्धियों की, तो आपका बढ़िया समय 5 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। 5 जनवरी से आपके जीवन में जो है शिक्षा में भाग्योन्नति के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे, प्रेम संबंध में मधुरता आने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके गार्जियन जो प्रेम संबंध में नहीं मान रहे थे या फिर अरेंज मैरिज में भी आपने किसी को पसंद कर रखा था लेकिन सामने वाले वेटिंग लिस्ट पे जो डाल करके रखे थे, वह समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। 5 जनवरी के बाद से जो अपने संतान के फ्यूचर को लेकर के चिंतित थे, 5 जनवरी के बाद से जो व्यक्तियों को किसी प्रकार के नौकरियों में फंसा दिया गया था या बदनाम करने की स्थितियां उत्पन्न कर दी गई थी, आपके लिए वह समस्याएं निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, 5 जनवरी से संतान के द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी। 5 जनवरी से जो है आपके जीवन में बुद्धि की प्रबलता के कारण लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड लोगों के लिए शुभ और अत्यधिक लाभकारी के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। दांपत्य जीवन के कारक मंगल जो है वह आपके कुंडली में रोचक नामक राज्य को उत्पत्ति बना के रखे हैं। पूरे महीने आपके दांपत्य जीवन में बहुत ही स्थिरताएं रहेंगी। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ हल्के मतभेद की स्थितियां निश्चित तौर पे उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 4 जनवरी से हो जाएंगे अष्टमेश। कर्जदार लोग आपको पूरे महीने थोड़े परेशान कर सकते हैं। पूरे महीने थोड़ी सी मानसिक अस्थिरताएं आपको शत्रु उत्पन्न कर सकता है। पूरे महीने थोड़ा सा मेंटल टेंशन या गलत इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में हो सकता है। तो पूरा महीना आप जो है गलत जगह पे इन्वेस्ट करने का कोशिश मत करिएगा। और अगर किसी को पैसे देने हैं या किसी प्रकार से कोई विवाद या शत्रुता है तो आप उसको किसी भी तरह मैनेज करिएगा। अगर आप उसमें विवाद करने का प्रयास करिएगा तो किसी न तो किसी प्रकार के उलझनों में फंस सकते हैं। पूरा महीना आपको केस मुकदमा से रिलेटेड सभी प्रकार की बाधाओं से बच करके रहना है। पूरे महीने यात्राएं भी बहुत सावधानी पूर्वक करनी है और मन में शांति निश्चित तौर पे बना करके रखना है। स्वास्थ्य की बात अगर करूं तो जिन लोगों को स्किन रैशेस से या फिर जो है शुगर की समस्याएं हैं या फिर मस्तिष्क ज्वार यानी सिर में दर्द की समस्याएं हैं, आप लोगों के लिए पूरे महीने थोड़ी सी कष्टकारी हो सकते हैं। लेकिन जस्ट इसके विपरीत पेट संबंधित समस्याएं, नसों से रिलेटेड समस्याएं वालों लोगों के लिए 5 जनवरी से परिस्थितियां ठीक होनी चालू हो जाएंगी। और मस्तिष्क ज्वार और हड्डियों से रिलेटेड रोग वालों से, हार्ट से रिलेटेड रोग वालों के लिए 14 जनवरी के बाद स्वास्थ्य की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा महीना आपको कौन सा उपाय करना है। प्रिय वृषभ लग्न वाले, पूरे महीने आप लक्ष्मी जी की आराधना कंटिन्यू कीजिए। पूरे दिन यानी पूरे के पूरे महीना लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प आप अवश्य चढ़ाते रहिए। पूरे के पूरे महीने में जो है आप श्री सूक्तम का पाठ करिए या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप करिए। 14 जनवरी तक जो है रविवार के दिन गायों को गुड़ खिलाइए या फिर जो है 14 जनवरी तक जो है गरीबों को जो है आप लाल मिठाई या लाल फल का दान करते रहिए। रविवार के दिन 14 जनवरी तक आप नॉनवेज का सेवन मत करिए, पिता से मतभेद मत करिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और माता से तालमेल की स्थितियों को अच्छी बना करके रखनी है। तो अब आप देखेंगे कि पूरा जनवरी माह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी जाएगा। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, प्रिय वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जनवरी माह का संपूर्ण राशि फल मैंने आपको बताया है।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास और अगली और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।